अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ स्टाइकोमेट्री। अच्छा, स्टाइकोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनका समझना ज़रूरी है आगे स्टाइकोमेट्री को समझने के लिए। तो इनमें पहला है मैटर। अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज़ हो जिसका मास हो और उसका वॉल्यूम हो, मतलब जगह घेरती हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर की एग्जांपल्स हैं एयर हो गया, आयरन, लोहा जिसे कहते हैं, वाटर। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मैटर में आती हैं। अब मैटर या तो हम सीन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जिस तरह एयर है, एयर को हम देख तो नहीं सकते ना, लेकिन फील कर सकते हैं। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज़ एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है? Element pure substance which cannot be simplified into simpler form by any ordinary physical or chemical process। मतलब प्योर फॉर्म है जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ऑर्डिनरी केमिकल या फिज़िकल रिएक्शन से या प्रोसेस से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। इसको मज़ीद हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर H2O हो तो इसको तो हम आगे सिंप्लीफाई करके H2 और O में कर सकते हैं सिंप्लीफाई, लेकिन H को तो नहीं कर सकते ना। दिस इज़ एलिमेंट। तो एलिमेंट के वाले से एक और बात भी है, एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बनता है। मतलब उसके एटम जो होंगे वो सेम होंगे सारे। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके एटम सारे सेम होंगे। अब नेक्स्ट इज़ एटम। एटम को देखते हैं, एटम क्या होता है? एटम आया है हमारे पास ग्रीक वर्ड से, एटोमोस, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। अच्छा, नेक्स्ट इज हमारे पास एटम। एटम को देखते हैं, एटम हमारे पास आया है एक ग्रीक वर्ड से एटोमोस विच मीन्स इनडिविजिबल, जिसका मतलब है इसको हम देख नहीं सकते, इनडिविजिबल है पार्टिकल। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, इट इज़ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। और इसमें दो चीज़ें, या तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है जिस तरह हीलियम है, और या तो नहीं एग्जिस्ट करता जिस तरह हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये आपको H2 की फॉर्म में मिलेगा हमेशा। अच्छा, टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स जिनमें मोस्टली सॉलिड्स में, जिस तरह सोडियम हो गई, पोटाशियम, कॉपर, आयरन, जितने भी हैं, ठीक है। और फ्यू ऑफ देम लिक्विड हैं, जिस तरह मरकरी हो गई, ठीक है। और गैसेस में भी हैं, जिस तरह ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है। और मोस्टली इसमें सॉलिड्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अच्छा, इसके लिए कंडीशन ये है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। तो इसकी एग्जांपल ये है H2, जिस तरह H2 का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का है और हीलियम का है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी, हीलियम। हीलियम एक एटम भी है और एक एलिमेंट भी है और एज अ मॉलिक्यूल भी इसको हम कह सकते हैं। ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट इज हमारे पास कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? ए प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स combined chemically in a fixed ratio is called compound। अच्छा, कंपाउंड के लिए ये कंडीशन है कि टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। देखें, मॉलिक्यूल में तो सेम भी हो सकते हैं ना, जिस तरह H2 है, Cl2 है, सेम एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन कंपाउंड के लिए ये कंडीशन है कि ये दो या मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, H2O है, NH3 है, ये कंपाउंड है। अब आप
H2 को कंपाउंड नहीं कह सकते, या O3 को, ये भी 3 एटम्स या एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसको आप कंपाउंड नहीं कह सकते, क्योंकि कंपाउंड के लिए कंडीशन ये है कि मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर होता है फिजिकल मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन डिफरेंट सब्सटेंस कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर में केमिकल रिएक्शन नहीं होता, फिजिकली आप 2 सब्सटेंसेस को मिक्स कर लेते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप सैंड को मिक्स कर लें शुगर के साथ, या शुगर को वाटर के साथ, एक फिजिकल मिक्सचर आपके पास बन जाता है। नेक्स्ट इज़ हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको समझने के लिए। तो इसको समझना है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कंपेयर करते हैं हम जब 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। इसका मतलब ये है कि कार्बन एटम का जो मास है, कार्बन के एक एटम का मास, उसके आप 12 हिस्से कर लें, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे किए हुए हैं। इसका एक हिस्सा, ऊपर इस तरह लिखा हुआ है ना 1/12, मतलब एक हिस्सा लेना है, 12वां हिस्सा, इसके साथ कंपेयर करेंगे। लेट कंपेयर करते हैं जी, किसका, हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का मास हमने मालूम करना है। तो एक तराजू लेते हैं, तराजू में एक साइड पे रखते हैं एक एटम हाइड्रोजन का, ठीक है, और दूसरी साइड पे 1/12 ऑफ कार्बन, इसका 12वां हिस्सा लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे रखते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए एक हिस्सा ही काफ़ी है, तो ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं 1। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट है इसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की, यहाँ पे हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम फॉर एग्जांपल देखते हैं किसके लिए, क्लोरीन के लिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एटम लेते हैं क्लोरीन का, तो उसको बराबर करने के लिए कितने चाहिए होंगे हमें, कितने एटम, कितने पार्ट्स चाहिए होंगे, 1/12, मतलब कार्बन का जो मास है उसका 12वां हिस्सा, उसके कितने पार्ट चाहिए होंगे, वो हम रखते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो हम देखेंगे जब 35.5, मतलब 35 और हाफ पार्ट हम रख लेंगे, तो तभी ये बैलेंस हो जाएंगे। तो तभी हम कहते हैं क्लोरीन का मास कितना है, 35.5 AMU। सिमिलरली फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन, एक तरफ ऑक्सीजन का एटम रखेंगे और देखेंगे दूसरी तरफ कितने पार्ट रखने से वो बराबर होगा, तो ये 16 पार्ट रखेंगे और तभी ऑक्सीजन का एटम बराबर होगा। तो ऑक्सीजन का मास हम फिर कितना कर लेंगे, ऑक्सीजन का कितना मास है, 16 AMU। बेसिकली हम कंपेयर करते हैं 12वें हिस्से के साथ, कार्बन का जो मास है ना, टोटल मास, उसके 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल एक और करते हैं, सल्फ़र का एक एटम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तराजू में, और दूसरी तरफ 12वां हिस्सा इसका रखते जाएंगे। तो ये देखेंगे कब बैलेंस होगा, जब 32.5 जब पार्ट्स रख लेंगे इसके, कार्बन 12 के, मतलब 1/12 ऑफ द कार्बन, तो तभी ये बराबर हो जाएंगे। तभी हम कहते हैं सल्फ़र का मास कितना है, 32.1 AMU यूनिट, ठीक है, किसकी, रिलेटिव एटॉमिक। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब किसी के रिलेटिव हम लेते हैं। नेक्स्ट एटम, ग्राम एटम क्या है, व्हेन रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम। सिंपल है, कोई भी एटम हमारे पास है, जिस तरह फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, इसका मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है 35.5 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसको सिंपली हम जब ग्राम में लिखेंगे तो
वो हो जाएगा ग्राम एटम। फॉर एग्जांपल क्लोरीन इज इक्वल 35.5, AMU की जगह हम ग्राम में लिख लेंगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्राम एटम। नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जांपल सल्फ़र का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 32.1 AMU। इसको लिख लेंगे 32.1 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फ़र का ग्राम एटम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस ग्राम एटम क्यों लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की जगह, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि एटम तो बहुत ही छोटे हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास तो बहुत ही मतलब कम होगा, उसको ना हम मेजर कर सकते हैं ना वेट कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको ग्राम में लिखते हैं। उससे हम ये हमारे लिए ईज़िली हो जाता है, उसको वेट करना भी, उसको मतलब फ़ीज़िबल हो जाता है, उसका रिएक्शन करवाना भी, लैब में यूज़ करना भी, ठीक है। इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास की जगह हम ग्राम एटम लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 35.5 रिलेटिव एटॉमिक मास इसका AMU लेते हैं, इसको तो पॉसिबल ही नहीं है इसको सीन करना या इसको वेट करना या इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो हमें नज़र ही नहीं आता। इसलिए हम ग्राम में लेते हैं, 35.5 AMU की जगह हम ग्राम में लेते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली ग्राम मालिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। ग्राम मालिक्यूल सिंपल है, जब मालिक्यूलर मास को हम लेंगे किस में, ग्राम में, तो वो हमारे पास हो जाएगा ग्राम मालिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2O, इसका मास कितना है 16 और 2 18 AMU, मतलब इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास की जगह हम ग्राम में लेंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम मालिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, H2O। सिंपली ग्राम मालिक्यूल ये है कि मालिक्यूलर मास को हम ग्राम में ले लेते हैं। सिमिलरली ग्राम आयन का मतलब ये है कि आयनिक मास SO4 का आयनिक मास जो होगा, ठीक है, उसको हम ग्राम में ले लेंगे, ठीक है। इस SO4 का मास आई थिंक ये H2SO4 से आता है ना हमारे पास, H2SO4 का एटॉमिक मास कितना होता है, नहीं सॉरी एटॉमिक मास नहीं, मालिक्यूलर मास होता है 98 AMU, ठीक है। तो उसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो SO4 बन जाता है, इसका मतलब है SO4 का आयनिक मास कितना है 96 AMU, ठीक है। जब 96 AMU को हम ग्राम में लिख देंगे, 96 ग्राम ऑफ SO4 -2, तो इसको ग्राम आयन कह सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह ऊपर लिया इसी तरह भी इसके मास को ग्राम में ले लो तो ये ग्राम आयन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राम फार्मूला यूनिट। पीछे जो हमने ग्राम मालिक्यूल, ग्राम एटम या ग्राम आयन पढ़े हैं, ये भी सिमिलरली, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड का क्या होता है फार्मूला यूनिट, तो उसका हम फार्मूला मास को जब लेते हैं ग्राम में तो वो सिंपल ग्राम फार्मूला यूनिट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, इसका मास कितना है, सोडियम 23 और ये 58.5, ठीक है, 58.5 इसका आयनिक कंपाउंड का मास आ गया, ठीक है। फार्मूला मास इसे हम कहते हैं AMU, ठीक है। इसको जब हम सिंपली ग्राम में लिखेंगे 58.5 ग्राम, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्राम फार्मूला यूनिट। तो होपफुली आपको समझ आ गए होंगे ये बेसिक कंसेप्ट जो रिलेटेड थे स्टाइकोमेट्री के। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में प्रॉपर हम स्टार्ट करेंगे स्टाइकोमेट्री को। आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस लेक्चर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा ज़रूर। स्टडी करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।